हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 साइंस। हम सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर पढ़ रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे आज हम, दैट इज थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, हीट एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पावर में या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, सो लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड एवरी डे इन पावर स्टेशन to heat up water to produce steam which further runs the turbine to generate electricity। ये क्या कह रहा है कि जब फॉसिल फ्यूल्स को आप बर्न करते हैं तो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर हम उसको क्या करते हैं, बर्न करते हैं इन डेली रूटीन। तो पावर स्टेशंस के अंदर तो क्या होता है, जब हम उसको बर्न करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो उससे हम क्या करेंगे, वाटर को क्या करते हैं, हीट करते हैं और उससे क्या फॉर्म करते हैं, स्टीम फॉर्म करते हैं। ठीक है, और उससे इस स्टीम का यूज हम किस में करते हैं, टरबाइन को रन करने के लिए। ठीक है, जैसे हमने ये छोटा सा एक डेमो देखा था कि यहाँ पे एक प्रेशर कुकर है, यहाँ से इससे स्टीम निकल रही है। तो वाटर बॉईल करोगे तब भी क्या होगा, स्टीम निकलेगी। तो वो स्टीम जो है इस टरबाइन को रन करवाने में क्या करेगी, हेल्प करेगी और इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो यही है कि जब वो फर्दर रन करवाएगा या फिर टर्न करने में हेल्प करेगा टरबाइन को, तो क्या जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी। द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मोर एफिशिएंट देन ट्रांसपोर्टिंग कोल और पेट्रोलियम ओवर द सेम डिस्टेंस। ये कह रहे हैं कि जितना डिस्टेंस, जैसे लार्ज डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाना क्या है, इजी है एज कंपेयर टू ट्रांसपोर्ट कोल और पेट्रोलियम। ठीक है, देयरफॉर मैनी थर्मल पावर प्लांट्स आर सेट अप नियर कोल और ऑयल फील्ड्स। इसलिए ज्यादातर जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उनको वहां पर ही बनाया जाता है जहां पर कोल या फिर ऑयल की फील्ड्स होती हैं, खानें होती हैं, जहां से हम उसको इजीली क्या कर सके, ले सके। ठीक है, the term thermal power plant is used since fuel is burnt to produce heat energy which is converted into electric energy। तो थर्मल पावर प्लांट का यूज हम किस लिए करते हैं, क्योंकि इसके अंदर फ्यूल को बर्न किया जाता है, बर्न करके हम इसको हीट एनर्जी निकलेगी उससे, वो हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखो हाइड्रो पावर प्लांट। तो आपको हाइड्रो से समझ आ रहा होगा, हाइड्रो मतलब वाटर से रिलेटेड है। ये थर्मल का मतलब था वो हीट एनर्जी जनरेट कर रहा था, यहाँ पे वाटर है। ठीक है, तो हाइड्रो पावर प्लांट्स क्या होते हैं, इसके अंदर हम जो रनिंग वाटर होगा, फॉलिंग वाटर का यूज करते हैं टरबाइंस को रन करवाने के लिए, और उससे क्या करते हैं, जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम हीट एनर्जी का यूज कर रहे थे टरबाइन को रन करवाने के लिए, मतलब स्टीम का यूज कर रहे थे। इसमें हम किसका यूज कर रहे हैं, फॉलिंग वाटर का। ठीक है, जैसे डैम्स बनाए जाते हैं ताकि वहां से जो पानी फॉल करता है, उस फॉलिंग वाटर की हेल्प से वो नीचे टरबाइंस लगा देंगे और वो टरबाइंस क्या करेंगी, रोटेट करेंगी, जो हेल्प करेंगी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर में। ठीक है, सो another traditional source of energy was the kinetic energy of flowing water और potential energy of water at a height। कह रहा है कि ये बहुत पहले का ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, पुराने टाइम में भी इसको यूज करते थे। कि जो काइनेटिक एनर्जी है, जब कोई चीज फ्लो करती है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो फ्लोइंग वाटर की काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप किसी हाइट h तक किसी ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, mgh। ठीक है, तो या फिर उसने बोला कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वाटर की एट सम हाइट, ठीक है, उस एनर्जी का क्या करते हैं, यूज करते हैं इसमें। हाइड्रो पावर प्लांट्स कन्वर्ट दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो कह रहा है कि जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं उसमें क्या किया जाता है, जो पोटेंशियल एनर्जी है फॉलिंग वाटर की, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। सिंस देयर आर वेरी लो और फ्यू waterfalls which could be used as a source of potential energy, so hydro power plants are associated with dams। तो इसलिए फॉलोइंग वाटर जो है हमें इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो जहाँ पे डैम्स वगैरह बने होते हैं, ठीक है, वहां पर हम हाइड्रो पावर प्लांट्स का क्या करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट करते हैं। In the last century, the large number of dams were built all over the world. As we can see from
figure 14.1, a quarter of our energy requirement in India is met by हाइड्रो पावर प्लांट्स। तो ये कह रहा है कि इंडिया के अंदर ज्यादातर जो एनर्जी की जो सोर्स की अगर हम बात करें तो वो क्या है, हाइड्रो पावर प्लांट्स है, उससे हमारी रिक्वायरमेंट्स जो है ज्यादातर हम पूरी करते हैं। सो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस हाइडल एनर्जी electricity, high-rise dams are constructed on the river to obstruct the flow of water and thereby collect water in large reservoirs. क्या कह रहा है कि अगर हमें हाइड्रो पावर प्लांट्स को किस तरह से अब वर्क करते हैं ये, कि बहुत ऊंचे ऊंचे डैम्स बनाए जाते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं रिवर के ऊपर, ठीक है, और वहां से वाटर क्या है कलेक्ट किया जाता है इन लार्जर रिजर्वियर्स, ठीक है। द वाटर level rises and in this process the kinetic energy of the following water gets transformed into potential energy. उसका जो लेवल है वाटर का वो राइज किया जाता है, बढ़ाया जाता है, ठीक है, और इस प्रोसेस के अंदर जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। The water from the high level in the dam is carried through pipes to the turbine at the bottom of the dam. वो क्या कह रहा है कि जो पानी है हाई लेवल तक जब लेके जाते हैं डैम के अंदर, ठीक है, उसको आगे यहाँ पे पाइप के थ्रू कैरी किया जाता है और टर्बाइंस तक लेके जाते हैं एट द बॉटम ऑफ द डैम, नीचे तक, ठीक है। सिंस द वाटर इन द रिजर्वियर वुड बी रीफिल्ड ईच टाइम इट रेन्स, सो इट इज अ रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये कैसा सोर्स है, रेन्यूएबल सोर्स है, ठीक है, क्योंकि वाटर रिजर्वियर को हम दोबारा से रिफिल कर सकते हैं। तो जब उसको दोबारा से रिफिल कर सकते हैं तो इसका मतलब हम उस एनर्जी को दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। सो वी वुड नॉट हैव टू वरी, इज अ रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये कैसा सोर्स है, रेन्यूएबल सोर्स है जिसको हम रीयूज कर सकते हैं। सो वी वुड नॉट हैव टू वरी अबाउट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेज गेटिंग यूज्ड अप बाय द वे फॉसिल फ्यूल्स वुड गेट फिनिश्ड वन डे। जो फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू हम उसका यूज कर रहे थे, सोर्स ऑफ एनर्जी जो है फॉसिल फ्यूल्स की फॉर्म में, जैसे कोल पेट्रोलियम हो गया, तो ये एक न एक दिन खत्म हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज दीज आर नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट्स की अगर हम बात करें तो ये रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो इसके ये हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इट। लेकिन इसमें एक दिक्कत और है, वो क्या है कि इसकी कंस्ट्रक्शन करने में क्या होती है, काफी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो द डैम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओनली इन अ लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेसेस। इसलिए जो डैम्स बनाने होते हैं वो कहीं लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेसेस पर ही बना सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हिली एरियाज हो गए, इस जगह पर अगर बनाएंगे तभी वो क्या होंगे, उनके लिए फायदेमंद होंगे। So large areas of agricultural land and human habitation are to be sacrificed as they get submerged. लेकिन अब बनाने के लिए क्या होगा, काफी सारी जगह की जरूरत है। अगर जगह की जरूरत है, लार्ज एरिया चाहिए, तो एग्रीकल्चरल लैंड हो गया, या फिर जहाँ पे ह्यूमंस जो है वो रहते हैं, उसका यूज करते हैं, उसके आसपास के एरिया को वो क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। लार्ज इकोसिस्टम जो है वो भी डिस्ट्रॉय होगा जब वहां पे डैम्स बनेंगे। सो द वेजिटेशन विच इज समराइज्ड रोड्स अंडर एनारोबिक कंडीशंस एंड गिव राइज टू लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन विच इज आल्सो ग्रीन हाउस गैस। तो अगर उसके नीचे समराइज्ड रोड्स अंडर, मतलब उसके नीचे कुछ भी मतलब ऐसे दब जाए, ठीक है, तो वो एनारोबिक कंडीशंस हो जाएंगी उनके लिए, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ कोई भी डायरेक्ट कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो उस वजह से क्या होगा कि उसके अंदर मीथेन गैस जो है वो रिलीज होगी, जो कि ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। सो इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ सेटिस्फैक्टरली रिहैबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल। और पीपल जो है उसके आसपास के एरिया में रहेंगे, उनको भी वहां से जगह खाली करके कहीं दूसरी जगह पर जाना होगा। सो अपोजिशन टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेरी डैम ऑन द रिवर गंगा एंड सरदार सरोवर प्रोजेक्ट ऑन द रिवर नर्मदा आर ड्यू टू सच प्रॉब्लम्स। जैसे कि गंगा रिवर होगी या फिर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट पहले शुरू किया गया था, तो इनके अंदर ये सब प्रॉब्लम्स आई थी। वहां पे एक टेहरी डैम बनाया गया था, ठीक है, तो वहां पे काफी अपोजिशन हुई, और वहां पे कंस्ट्रक्शन करने के बाद, ये कंस्ट्रक्शन करने की जब बात हुई तो ये सब प्रॉब्लम्स वहां पे क्या हुई, डिस्कस की गई, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स वहां पे आई। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये हमारे लिए रेन्यूएबल सोर्स है, तो लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन करना क्या है, एक बिग प्रॉब्लम है।
ठीक है, तो इसको आप अच्छे से रीड करेंगे, देन वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक टुमारो। थैंक यू।